हेलो दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है और आप अगर गीज़र लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा गीज़र आपके लिए बेस्ट होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको गीज़र के सभी टाइप्स और टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं, ताकि आपको अपने लिए सबसे बेस्ट गीज़र चुनने में आसानी हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गीज़र के टाइप्स की। तो गीज़र्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक गीज़र जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक गैस गीज़र जो LPG गैस से चलता है, और एक सोलर गीज़र जो धूप से पानी को गर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक गीज़र की, क्योंकि ये गीज़र सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और उन एरियाज़ के लिए बेस्ट है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है। तो इलेक्ट्रिक गीज़र्स भी कई टाइप्स के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक इमर्सन रॉड होता है। ये रियल गीज़र नहीं है पर सबसे सस्ता होता है। इसे पानी के बाल्टी में डुबाया जाता है। हालांकि इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, क्योंकि खुली बाल्टी है तो एटमॉस्फेयर में हीट लॉस ज़्यादा होता है और पानी गर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। इसके बाद आता है रियल गीज़र जो 2 टाइप्स में आता है। एक है इंस्टेंट गीज़र और एक है स्टोरेज गीज़र। इंस्टेंट गीज़र में पानी जल्दी गर्म हो जाता है 1-2 मिनट में ही, इसीलिए इसका टैंक छोटा होता है, जैसे 3 लीटर। तो आपको 3 लीटर गर्म पानी तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद थोड़ा वेट करने पर आपको दोबारा 3 लीटर पानी मिल जाएगा। वहीं स्टोरेज गीज़र में बड़ा टैंक होता है गर्म पानी का स्टोरेज करने के लिए, जैसे 15 लीटर 25 लीटर। तो इसमें पानी को एक बार गर्म करना होता है और आधे घंटे में ये टैंक को फुल गर्म कर देता है, ताकि आपको आराम से पानी मिलता रहे। इंस्टेंट गीज़र में पानी जल्दी गर्म होता है, तो इसकी बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 3000 वाट से लेकर 4500 वाट तक। वहीं स्टोरेज टैंक वाला गीज़र पानी को धीरे धीरे गर्म करता है, तो ये 2000 वाट तक बिजली की खपत करता है। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि इंस्टेंट गीज़र या स्टोरेज गीज़र में कौन सा चूज़ करना चाहिए बाथरूम के लिए। तो दोस्तों, इंस्टेंट गीज़र बाथरूम के लिए उतना सही नहीं है, और इसका नुकसान ये है कि एक तो इसमें रुक रुक के पानी आता है, जिससे आपको बार बार गर्म पानी का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसमें यह भी प्रॉब्लम है कि अगर आप जल्दी पानी निकाल लेते हैं तो आपको कम गर्म पानी मिलेगा, और अगर आप थोड़ी देर से पानी निकालते हैं तो आपको ज़्यादा गर्म पानी मिलेगा। तो ऐसे टेम्परेचर चेंज होने से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। और इंस्टेंट गीज़र के साथ अगली प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत यूज़ करता है, जैसे 3000 वाट से लेकर 4500 वाट तक। तो एक तो जैसे कई लोगों के पास 2 किलोवाट से ज़्यादा का कनेक्शन नहीं होता, या अगर है भी तो इसे ऑन करने से घर का वोल्टेज लो हो जाएगा। और अगर सभी लोग इंस्टेंट गीज़र एक साथ एक ही टाइम में यूज़ करेंगे तो ट्रांसफार्मर पर भी लोड आएगा, जो अच्छी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इंस्टेंट गीज़र बाथरूम में नहाने के लिए सही ऑप्शन नहीं है। अगर सिर्फ एक पर्सन के लिए खरीद रहे हैं तो इंस्टेंट गीज़र चल जाएगा, पर अगर पूरी फैमिली के लिए है तो इंस्टेंट गीज़र अच्छा सोल्यूशन नहीं है। वैसे इंस्टेंट गीज़र दूसरे कामों में ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, जैसे किचन सब में या बेसिन सब में, जहां हाथ धोने के लिए आपको तुरंत गर्म पानी मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं स्टोरेज गीज़र की। वैसे घुमा फिरा के स्टोरेज गीज़र भी इंस्टेंट गीज़र जितनी ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है। इंस्टेंट गीज़र एक बार में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है पर कम देर चलता है। स्टोरेज गीज़र कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता है पर ज़्यादा देर चलता है, तो बिजली की खपत लगभग बराबर ही है। पर इसकी बेहतर बात यह है कि एक टाइम में ये कम ही बिजली खाता है, तो पूरे घर या सिस्टम पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। और स्टोरेज गीज़र की बेस्ट बात यह है कि इसमें स्टोरेज टैंक होता है, जो पानी को सेट टेम्परेचर पर गर्म करके स्टोर कर लेता है, जिससे आपको नहाने के समय पानी लगातार मिलता है और एक सेम टेम्परेचर पर मिलता रहता है, जो नहाने के लिए परफेक्ट है। तो आपको दूसरे कामों के लिए इंस्टेंट गीज़र लेना चाहिए और नहाने के लिए स्टोरेज गीज़र लेना चाहिए। तो ये थी गीज़र की खूबियाँ। अब इसकी खामियों की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोरोजन। गर्म पानी टैंक में ज़्यादा देर तक रहता है, तो पानी के सॉल्ट्स और मिनरल्स टैंक्स में कोरोजन करते हैं। तो अगर आपके एरिया में पानी हाई TDS का है तो आपके स्टोरेज गीज़र की लाइफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि इंस्टेंट गीज़र की लाइफ स्टोरेज गीज़र से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्टोरेज नहीं होता पानी का, तो कोरोजन भी बहुत कम होता है। पर स्टोरेज टैंक की लाइफ उतनी भी कम नहीं होती। कई कंपनी अपने टैंक पे 7 साल तक की वारंटी देती है, क्योंकि ये सब कंपनी अपने टैंक्स में एंटी कोरोजन मटेरियल्स लगाती है, जिससे टैंक की लाइफ बढ़ जाती है। जैसे स्टेनलेस स्टील का टैंक होता है और उसके अंदर कंपनी एक एनोड रॉड डालती है, जो नॉर्मली एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये एनोड खुद का बलिदान दे देता है और खुद ख़त्म हो जाता है और टैंक को कोरोजन से बचा लेता है। इसके अलावा भी कोरोजन से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए टैंक के अंदर वाले वाल में पॉलीमर या ग्लास की कोटिंग की जाती है, जिससे पानी से होने वाली कोरोजन और भी बहुत कम हो जाती है। और अगर आप कोई गीज़र ले रहे हैं
और आपके एरिया का पानी हार्ड है तो आप मैग्नीशियम एनोड और गीजर के टैंक की इनर कोटिंग जरूर देखें कि उसमें क्या लिखा है, पाउडर कोटिंग या ग्लास लाइन कोटिंग या विट्रस इनामेल या ब्लू सिलिकॉन या डायमंड इनामेल कोटिंग। तो पॉलीमर वाली कोटिंग ज़्यादा बेहतर एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन देती है, पर ग्लास लेयर से भी एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिलता है जिससे पानी ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है। तो इंसुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी की हीट लॉस कम से कम हो ताकि पानी जल्दी गर्म हो और ज़्यादा देर तक गर्म रह सके। तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील टैंक बेस्ट है और इसमें ग्लास कोटिंग और टैंक और गीज़र के वाल के बीच फोम डालने से इंसुलेशन बढ़ती है जिससे हीट लॉस और भी कम होती है। तो इसी इफ़िशियंसी से गीज़र की स्टार रेटिंग भी डिफाइन होती है जिसमें इसकी स्टैंडिंग लॉस कैलकुलेट की जाती है और ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 5 स्टार की गीज़र ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें कई सारे फ्लोर्स हैं तो उसमें पानी की टैंक बहुत ऊपर होती है तो पानी का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मिनिमम 8 बार प्रेशर वाली ही गीज़र खरीदें। और अगर नॉर्मल 1-2 फ्लोर के घर में आप रहते हैं तो 6 बार की गीज़र भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया इलेक्ट्रिक गीज़र। अब इसके बाद बात करते हैं गैस गीज़र की। तो गैस गीज़र बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता और ये LPG या प्रोपेन गैस पे काम करता है। तो अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नहीं रहती और आपके घर में एक्स्ट्रा LPG गैस सिलेंडर या इसकी पाइपलाइन है तो आप गैस गीज़र खरीद सकते हैं। इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रिक गीज़र से कम खर्च होता है पानी गर्म करने में। इसमें बर्नर लगा होता है जो गैस का यूज करके जलता है और पानी को गर्म करता है। इस बर्नर को जलाने के लिए स्पार्क करने के लिए 2 बैटरी लगती है। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के अगर आप पानी गर्म करना चाहते हैं तो गैस गीज़र बेस्ट सोल्यूशन है। पर इसके कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि गैस को यूज़ करने के कारण इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे फ्यूम्स निकलते हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं। इसीलिए गैस गीज़र को बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अगर बाथरूम का वेंटिलेशन अगर सही ना हो तो बाथरूम में फ्यूम्स भर सकता है। और चूँकि इस गीज़र में आग भी जलती है तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो बाथरूम की ऑक्सीजन भी खींच लेता है जिससे आपको सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा और इसी कारण से कई लोगों की बाथरूम में जान भी जा चुकी है। तो अगर आप गैस गीज़र को चुनते हैं तो आप गीज़र को बाथरूम के बाहर ही इंस्टॉल करें अपनी सेफ्टी के लिए, बाथरूम में ना लगाएं। गैस गीज़र ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है इसीलिए गैस गीज़र के बहुत कम मॉडल्स आपको मिलेंगे और इंस्टेंट टाइप में ही मिलेंगे, स्टोरेज नहीं मिलेगा। वी गार्ड, ओरिएंट, बजाज जैसी कंपनी बनाती है गैस गीज़र। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोलर गीज़र्स की। दोस्तों सोलर गीज़र्स अच्छा तो होता है पर बहुत महंगा होता है और जगह भी काफ़ी लेता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर नहीं है। इसमें फ्लैट प्लेट या राउंडेड प्लेट होता है और ऊपर एक टैंक होता है जिसमें पानी गर्म होता है। जहां इलेक्ट्रिक गीज़र और गैस गीज़र आपको 5000 के रेंज में आसानी से मिल जाएंगे, वहीं सोलर गीज़र आपको कम से कम 15000 लगेगा। पर एक बार खरीद लेने के बाद इसमें कोई भी खर्चा नहीं पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये थे गीज़र्स के मेन टाइप और फीचर्स। अब कुछ एक्स्ट्रा फीचर की भी बात कर लेते हैं। जैसे न्यू स्मार्ट गीज़र्स में होते हैं, जैसे वाईफाई से, मोबाइल ऐप से आप गीज़र को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी गीज़र में स्क्रीन भी होता है या और भी कई सारे कूल फीचर्स। पर ये सब कोई ज़रूरी फीचर्स नहीं है और इन सब फीचर के कारण गीज़र की प्राइस भी बढ़ जाती है। तो ये आपकी चॉइस है, सिंपल गीज़र लें या लग्जरी गीज़र लें। तो ये तो इम्पॉर्टेंट फीचर नहीं है पर कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। जैसे चाइल्ड लॉक फीचर, प्रेशर वाल्व जो प्रेशर बढ़ाने पे पानी निकाल देगा और टैंक फटने से बचा लेगा, टेम्परेचर कट ऑफ और टाइमर, सर्किट ब्रेक, फ्यूज जैसी कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये हो गई गीज़र को खरीदने की गाइड। अब अगर शॉर्ट में रिवाइज करें तो आपको इलेक्ट्रिक या गैस गीज़र में से कोई एक चुनना है। इलेक्ट्रिक गीज़र में आपको इंस्टेंट और स्टोरेज दोनों मिल जाएगा और गैस में सिर्फ इंस्टेंट मिलेगा। टैंक आपको स्टेनलेस या टाइटेनियम स्टील की होनी चाहिए, कॉपर की नहीं, और उसके अंदर ग्लास या पॉलीमर की कोटिंग हो कोरोजन से बचाने के लिए। एनोड मैग्नीशियम की हो, हीटिंग एलिमेंट कम से कम कॉपर हो और सारे कन्वीनियंट फीचर और सेफ्टी फीचर्स भी हो। 5 स्टार रेटिंग हो और ज़्यादा वारंटी भी हो। तो दोस्तों ये थी गीज़र खरीदने की कंप्लीट गाइड। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट से आपको अपने लिए नए गीज़र को खरीदने में आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।